जन्म स्थान, उनके ज्ञान के स्थान, उनके पहले उपदेश के स्थान और उनके निर्वाण के स्थान पर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो लोग इन स्थानों पर बनाए गए मंदिरों की पूजा करते हैं वे देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। फिर बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि उनके जाने के बाद धर्म और विनय, मठवासी आचार संहिता उनके शिक्षक होने चाहिए। उन्होंने भिक्षुओं को छोटे शीलों को समाप्त करने की अनुमति भी दी, क्योंकि आनंद यह नहीं पूछ पाए कि कौन से शील हैं। इसीलिए बाद में ऐसा न करने का निर्णय लिया गया। अंत में बुद्ध ने वहां उपस्थित 500 शिष्यों से पूछा कि क्या उनके पास कोई अंतिम प्रश्न या संदेश है। जब वे चुप रहे तो उन्होंने 2 बार और पूछा, फिर घोषणा की कि उनमें से किसी को भी कोई संदेह या भ्रम नहीं है और उन्हें निर्वाण प्राप्त करना तय है। विवरण के अनुसार उन्होंने तब अपना वस्त्र खोला और भिक्षुओं को एक बुद्ध के शरीर को देखने का निर्देश दिया, जो दुनिया में बहुत कम दिखाई देता है। अंत में उन्होंने घोषणा की कि सभी बुद्ध चीजें क्षणभंगुर हैं और भिक्षुओं को परिश्रम के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। यह उनके अंतिम शब्द थे। बुद्ध तब ध्यान में डूब गए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया था कि वे उनके शरीर का दाह संस्कार उसी तरह से करें जैसे किसी सार्वभौमिक सम्राट का किया जाता है, और फिर अवशेषों को उनके आम अनुयायियों के विभिन्न समूहों में वितरित करें, जिन्हें उन्हें स्तूप नामक अर्धगोलाकार अवशेषों में स्थापित करना था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखे जाने से पहले 7 दिनों तक उनका शरीर एक ताबूत में पड़ रहा और बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यप ने उसे आग लगा दी, जो बुद्ध की मृत्यु के समय अनुपस्थित थे। बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनके अवशेषों को आम शिष्यों के एक समूह को सौंप दिया गया था, लेकिन 7 अन्य क्षेत्रों में सहस्त्र लोग आ गए और अवशेषों की मांग की। रक्तपात को रोकने के लिए एक भिक्षु ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित। परंपरा के अनुसार अवशेषों के 10 सेट स्थापित किए गए थे। बाद में अवशेषों को एकत्र किया गया और एक स्तूप में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि 1 शताब्दी से भी अधिक समय बाद राजा अशोक ने अवशेषों को 24,000 स्तूपों में पुनरावर्तित किया था। स्तूप एशिया के परिदृश्य में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाने वाला एक संदर्भ बिंदु बन जाएगा। प्रारंभिक ग्रंथ और पुरातात्विक अभिलेख स्तूप पूजा को बुद्ध के जीवन और उनके जीवन के प्रमुख स्थलों से जोड़ते हैं। तीर्थ यात्रा और पूजा के लिए आमतौर पर 8 तीर्थ स्थलों की सिफारिश की जाती है। वे उनके जन्म, उनके ज्ञान, उनके धर्म चक्र के पहले मोड़ और उनकी मृत्यु के स्थान पर स्थित है। साथ ही 4 शहरों में से स्थल भी है जहां उन्होंने चमत्कार किए थे। उदाहरण के लिए सांकाश्य में एक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध अपनी मां, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद मर गई, को धर्म की शिक्षा देने के बाद दुनिया में उतरे थे और 33 देवताओं के स्वर्ग में निवास कर रहे थे। स्तूप को दिया गया महत्व बुद्ध के निर्माण में स्पष्ट मार्ग के बावजूद दुनिया में उनके बने रहने का सुझाव देता है। आमतौर पर 2 प्रकार के निर्वाण का वर्णन किया जाता है। पहले को शेष के साथ निर्वाण कहा जाता है, जिसे बुद्ध ने वो वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था जब उन्होंने भविष्य के पुनर्जन्म के सभी बीजों को नष्ट कर दिया था। इसीलिए इस पहले निर्वाण को कलेशों का अंतिम निर्वाण या निधन भी कहा जाता है। लेकिन जिस कर्म में उनके वर्तमान जीवन का निर्माण किया था वह अभी भी कार्य कर रहा था और उनकी मृत्यु तक ऐसा करता रहेगा। इस प्रकार उनके जीवन के बाकी समय में उनका मन और शरीर वही थे। जो बचा था शेष जब उन्होंने निर्माण का एहसास किया। दूसरे प्रकार का निर्वाण उनकी मृत्यु के समय हुआ और इसे मन और शरीर के समुच्च स्कंध का अंतिम निर्वाण या शेष के बिना निर्माण कहा है। इसलिए कभी कभी तीसरे निर्वाण का उल्लेख किया जाता है। बौद्ध विश्वास के अनुसार बहुत दूर भविष्य के एक समय आएगा जब शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया से गायब हो जाएंगी और अवशेषों का सम्मान नहीं किया जाएगा। ये तब होगा जब दुनिया भर के स्तूपों में रखे गए अवशेष अपने अवशेषों से बाहर निकलेंगे और जादुई तरीके से बौद्ध गया लौट आएंगे, जहां वे वो वृक्ष के नीचे कमल की मुद्रा में बैठे बुद्ध के तेजस्वी शरीर में एकत्रित होंगे, जो 10,000 दुनियाओं को रोशन करने वाली प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करेंगे। देवताओं द्वारा उनकी अंतिम बार पूजा की जाएगी और फिर वे ज्वाला में फूटकर प्रकाश में गायब हो जाएंगे। इस तीसरे निर्वाण को अवशेषों का अंतिम निर्वाण कहा जाता है। उस समय तक बुद्ध के अवशेषों को उनकी जीवित उपस्थिति के रूप में माना जाता है, जो उनके सभी अद्भुत गुणों से भरपूर हैं। कि बुद्ध अपने स्तूपों के रूप में न केवल आशीर्वाद देने वाले थे, बल्कि उन्हें एक कानूनी व्यक्ति और संपत्ति का मालिक भी माना जाता था। बुद्ध के अवशेष मूलतः बुद्ध ही थे। बुद्ध दुनिया में उन ग्रंथों के रूप में भी मौजूद हैं जिनके उनके शब्द और मूर्तियां हैं जो उनके रूप को दर्शाती हैं।
बुद्ध के जीवन काल में उनकी छवियां बनाए जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वास्तव में भारतीय कला के विद्वान बौद्ध स्थलों पर कई प्रारंभिक पत्थर की नक्काशी पर बुद्ध की छवि की अनुपस्थिति से लंबे समय से चिंतित है। नक्काशी में ऐसे दृश्य दर्शाए गए हैं जिनमें बुद्ध के पद चिन्हों को नमन किया जाता रहा है। एक दृश्य जिसे बुद्ध के महल से प्रस्थान को दर्शाने वाला माना जाता है, घोड़ा दिखाया गया है। इस तरह के कार्यों ने इस सिद्धांत को जन्म दिया कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ने बुद्ध के शारीरिक रूप को चित्रित करने पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ प्रतीकों द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी। यह सिद्धांत आंशिक रूप से प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्ध को चित्रित करने के लिए किसी भी निर्देश की कमी पर आधारित है। इस दृष्टिकोण को उन लोगों द्वारा चुनौती दी गई जो सुझाव देते कि नक्काशी बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण नहीं है, बल्कि बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बो वृक्ष के तीर्थ यात्रा और पूजा का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध की पवित्र प्रतिमाएं बौद्ध धर्म के अभ्यास का केंद्र है और उनकी चमत्कारी शक्तियां, कई कहानियां, कई प्रसिद्ध प्रतिमाएं जैसे कि म्यांमार के मांडले में महामुनि की प्रतिमा अपनी पवित्रता इस विश्वास से प्राप्त करती है कि बुद्ध ने उनके लिए पोज दिया था। बुद्ध की एक प्रतिमा के अभिषेक के लिए अक्सर विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, जिसमें बुद्ध को प्रतिमा में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है या बुद्ध के जीवन की कहानी को उसकी उपस्थिति में सुनाया जाता है। चौथी या 5वीं शताब्दी के अभिलेखीय साक्ष्य संकेत देते हैं कि भारतीय मठों में आमतौर पर एक कमरा होता था जिसे सुगंधित कक्ष कहा जाता था, जिसमें बुद्ध की एक प्रतिमा रखी जाती थी और इस बुद्ध का निवास माना जाता था, जिसमें भिक्षुओं का अपना दल होता था। अवधारणा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 4 शताब्दियों के बाद भारत में आंदोलन उठे। उनमें से कई नए लिखे गए ग्रंथ जैसे लोटस सूत्र या ग्रंथों की नई शैलियां जैसे प्रज्ञा पारमिता या प्रज्ञा की पूर्णता के सूत्र पर केंद्रित थे, जिन्हें बुद्ध के वचन माना जाता था। इन आंदोलनों को उनके अनुयायियों द्वारा महायान ज्ञान प्राप्ति के लिए महान वाहन के रूप में नामित किया गया, जो पहले के बौद्ध स्कूलों के विपरीत था, जिन्होंने नए सूत्रों के आधिकारिक यानी बुद्ध के शब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया था। महायान सूत्र युद्ध के बारे में अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि महायान संप्रदाय बुद्ध को एक जादुई व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि गैर महायान संप्रदाय ऐसा नहीं मानते। बुद्ध की अद्भुत शक्तियों के बारे में साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद शिक्षा देने का निर्णय लेने से पहले संकोच किया और ब्रह्मा द्वारा आग्रह किए जाने के द्वारा ही उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया। हालांकि महायान सूत्र में बुद्ध में कोई अनिर्णय नहीं है, बल्कि ब्रह्मा के अनुरोध प्रभावित होने का दिखावा करते हैं ताकि ब्रह्मा की पूजा करने वाले सभी लोग बुद्ध की शरण में आ जाएं। कहीं और यह समझाया गया है कि जब बुद्ध सिर दर्द या पीठ दर्द की शिकायत करते थे तो वे ऐसा केवल दूसरों को धर्म में परिवर्तित करने के लिए करते थे। क्योंकि उनका शरीर मांस और रक्त से नहीं बना था, इसलिए वास्तव में उनके लिए दर्द का अनुभव करना असंभव था। बुद्ध की नई अवधारणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण महायान सूत्रों में से एक पुंडरिक सूत्र, जिसमें बुद्ध इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने दुख से मुक्ति की तलाश में राजमहल छोड़ा था और 6 साल बाद एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें वह मुक्ति मिली थी। इसके बजाय वे बताते हैं कि उन्हें असंख्य अरबों युग पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था और तब से वह इस दुनिया में और साथ ही असंख्य अन्य दुनियाओं में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चूंकि उनका जीवन काल अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए अकल्पनीय है, इसीलिए उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्यागने, तपस्या करने और अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करने का दिखावा करते हुए कुशल तरीकों का उपयोग किया। वास्तव में वे हमेशा ज्ञानवान थे, फिर भी उन्होंने दुनिया को प्रेरित करने के लिए इन कार्यों का दिखावा किया। इसके अलावा चूंकि वे पहचानते थे कि दुनिया में उनकी निरंतर उपस्थिति से अल्प गुण वाले लोग उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के बारे में लापरवाह हो सकते हैं, इसीलिए वे घोषणा करते हैं कि वे जल्द ही निर्वाण में चले जाएंगे। लेकिन यह भी सच नहीं है, क्योंकि उनका जीवन काल कई अरबों युगों तक समाप्त नहीं होगा। वे एक चिकित्सक की कहानी बताते हैं जो घर लौटता है और पाता है कि उसके बच्चे उसकी अनुपस्थिति में जहर खाने से बीमार है। वह एक इलाज बताते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इसे लेते हैं, इसलिए वह फिर से घर छोड़ देते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। जिन बच्चों ने मारका दवा नहीं ली थी, वे अपने दिवंगत पिता के प्रति सम्मान के कारण ऐसा करते हैं और ठीक हो जाते हैं। फिर पिता वापस लौटते हैं। इसी तरह बुद्ध अपने शिष्यों में तत्कालिकता को भावना पैदा करने के लिए निर्वाण में प्रवेश करने का दिखावा करते हैं, भले ही उनका जीवन काल असीमित हो। 3 शरीरों के सिद्धांत में संहिताबद्ध किया गया।
त्रिकाय बुद्ध का प्रारंभिक विद्वान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उनके पास एक भौतिक शरीर और दूसरा शरीर है जिसे मन निर्मित शरीर और उत्सर्जन शरीर कहा जाता है, जिसमें वे चमत्कारी कार्य करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के स्वर्ग में अपनी दिवंगत माँ से मिलना और उन्हें धर्म की शिक्षा देना। ये प्रश्न भी उठाया गया है कि बुद्ध का सम्मान करते समय बौद्धों को वास्तव में किसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। एक अधिक रूपकात्मक शरीर बुद्ध के सभी अच्छे गुणों या धर्मों का एक समूह, यह जैसे कि उनकी बुद्धि, उनकी करुणा, उनका धैर्य का वर्णन करने के लिए किया गया था। गुणों के इस समूह को बुद्ध के शरीर के रूप में पहचाना गया, जिसकी शरण में जाना चाहिए। यह सब महायान सूत्रों में वर्णित है। यह अब वह शरीर नहीं जिसे बुद्ध अलौकिक कर्तव्य दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह इस दुनिया में प्रकट होने वाला एकमात्र शरीर है और साधारण मनुष्य को दिखाई देने वाला एकमात्र शरीर है। यह बुद्ध का उद्गम शरीर है जो राजकुमार के रूप में पैदा हुआ, ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को धर्म की शिक्षा दी। यानी दृश्यमान बुद्ध एक जादुई प्रदर्शन है। सच्चा बुद्ध उद्यमों का स्रोत है, धर्म का था। एक ऐसा शब्द जो अभी भी बुद्ध के उत्कृष्ट गुणों को संदर्भित करता है, लेकिन धर्म शब्द की बहुलता के साथ खेलते हुए इसका अर्थ कुछ अधिक ब्रह्मांडीय ज्ञान और परम सत्य, एक शाश्वत सिद्धांत हो गया, जिसका वर्णन बाद के महायान ग्रंथों में बुद्ध के सर्वज्ञ मन और शून्यता की इसकी गहन प्रकृति के रूप में किया गया। अनेक ब्रह्मांडों की उपस्थिति बुद्ध के अतिरिक्त शरीर के साथ साथ महायान सूत्रों के कई ब्रह्मांडों की उपस्थिति का भी खुलासा किया, जिनमें से प्रत्येक का अपना बुद्ध है। इन ब्रह्मांडों को बुद्ध क्षेत्र या बुद्ध के क्षेत्र कहा जाता है। शुद्ध भूमि को असाधारण वैभव के निवास के रूप में वर्णित किया गया, जहाँ वृक्ष रत्नों के फल देते हैं, पक्षी धर्म के श्लोक गाते हैं और निवासी स्वयं को इसके अभ्यास में समर्पित करते हैं। बुद्ध क्षेत्र भविष्य के पुनर्जन्म के लिए पसंदीदा स्थान बन गया। वहां अध्यक्षता करने वाले बुद्ध भक्ति की वस्तु बन गए, विशेष रूप से अंत प्रकाश के बुद्ध अमिताभ और उनका पश्चिम स्वर्ग जिसे सुखावती कहा जाता है। बुद्ध क्षेत्रों में बुद्ध अक्षर एक तीसरे रूप में प्रकट होते हैं, आनंद शरीर संभोगकाय, जो एक युवा राजकुमार का रूप था जो 32 प्रमुख चिन्हों और एक सुपरमैन के 80 छोटे चिन्हों को सुशोभित था। पूर्व में उसके हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवों पर एक चक्र के पैटर्न, लंबी कान की लौंग, उनके सिर के शीर्ष पर एक मुकुट का उभार, उष्णिशा, उनकी बाहों के बीच बालों का एक चक्र उड़ना, सपाट पैर और जलदार उंगलियां शामिल हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यह अंतिम विशेषता किसी पाठ्य स्तोत्र से नहीं बल्कि शुरुआती मूर्तिकारों की अपर्याप्तता से प्राप्त हुई। बुद्ध के अद्भुत शारीरिक और मानसिक गुणों को प्रशंसा के कई ग्रंथों में संहिताबद्ध किया गया है, कविता में सूचीबद्ध किया गया, जो अक्सर विशेषणों की एक श्रृंखला का रूप लेते हैं। इन विशेषणों पर ग्रंथों में टिप्पणी की गई है, स्तूपों पर उत्कीर्ण किया गया है, अनुष्ठानों में जोर से पढ़ा गया है और ध्यान से चिंतन किया गया है। सबसे प्रसिद्ध में से एक, इस प्रकार चले गए योग पूरी तरह से जागृत ज्ञान और सदाचार में निपुण अच्छी तरह से चले गए। दुनिया के जानकार उन लोगों के लिए बेजोड़ मार्गदर्शक जिन्हें संयम की आवश्यकता है, देवता और मनुष्यों के शिक्षक जागृत और भाग्यशाली हैं। तो हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।